बोलो मंचा महादेव की जय हो। एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 बार वनस्पति फल फूल रही थी और सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही थी, ऐसे समय शिवजी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस छटा को देख रहे थे। श्री पार्वती जी बोली, इस छटा को देख रही थी और पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़ पासे का खेल खेलना चाहिए। तो महादेव जी ने कहा, ठीक है, पर इस खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत का साक्षी का निर्णय कौन देगा। तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मेल उतार कर उसका एक पुतला बनाकर बैठा दिया और जिसे महादेव जी सर जीवन कर बोले, हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साथ बढ़ना। अब चौपड़ पासे का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। तो अंगद ने कहा कि आप जीते तथा पार्वती जी हारे। जब तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती थी, परंतु अंगद ने सोचा, मैं महादेव जी को हारा कहूंगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे। अतः उसने कह दिया कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। यह सुनते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, जा तू कोढ़ी हो जा और भटकता फिर। तब तो पार्वती जी के श्राप से कोढ़ी व दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन एक विशाल भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जहां उसे 12-12-24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ पीपल के कई पेड़ खड़े थे और वहां इंद्राणियां ब्रह्माणियां बहुत से देव देवताओं की स्त्रियां मिलकर वहां व्रत कर रही थी। तब तो अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, आप ये क्या कर रही हैं? तो देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी के मनसावाचक व्रत को कर रही हैं, जिसके करने से सभी मनोकामना शिवजी महाराज पूर्ण करते हैं। तब तो अंगद ने कहा कि इस व्रत को तो मैं भी करना चाहूंगा। तो देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर चावल सुपारी जलाकर व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 पुनी सूत कटवाकर उसका डोरा बनावे और पीली गेरू में रंगे और फिर उसकी महादेव जी की पूजन तथा आगे हर सोमवार उस डोरे को महादेव जी की पूजन तथा व्रत करता रहे। फिर कार्तिक शुद्ध चौथ के दिन उसका उजमना करे। उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी और 1.25 सेर गुड़ को गांव में तोड़ पूछ कर उसका चूरमा बनावे और उसका महादेव जी के भोग धरकर 4 बराबर भाग कर लेवे। प्रथम भाग शिव जी को निमित्त कर देवे, अर्थात किसी नाथ को दे देवे। दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे देवे। तीसरा भाग किसी गऊ को खिला देवे और चौथा भाग आप स्वयं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। शेष बिना राजा रंग के छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बतरा देवे और डोरा जो बनाया जाता है जब तक व्रत करे स्वयं धारण करे और उद्यापन के बाद उसे जल में पधरा दे। बस यही इस व्रत का विधान है। तब तो अंगद ने नियमानुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। इधर एक दिन बैठे ही बैठे पार्वती जी को अंगद की याद आई। योग से घबराकर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि अंगद घर वापस लौट आए। तो भगवान शंकर जी कहने लगे पार्वती जी से, हे प्रिय, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तो पार्वती जी ने विधि अनुसार डोरा बनाकर व्रत पूरा किया और जो ही व्रत समाप्त हुआ अंगद कोढ़ रहित होकर विचरण करता हुआ पार्वती जी से आ मिला। तो पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी, परंतु अंगद ने सोचा, मैं माता जी के बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर हंस रही है, इसलिए वह गुस्से में भरकर वापस लौटने लगा। तो पार्वती जी ने उसको उठकर पकड़ लिया
महादेव। और बोली कि हे बेटा फिर से तू कहाँ जा रहे हो? महादेव। तो अंगद बोला कि हे माता मेरे बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर आप हंस रही है, महादेव। इसलिए मैं वापिस जा रहा हूँ। महादेव। तो पार्वती जी बोली नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, महादेव। मैं तो मनसावाचक व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ, महादेव। जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। महादेव। तो अंगद ने कहा कि हे माता यह व्रत तो मैंने भी किया है। महादेव। तो पार्वती जी बोली यह व्रत तूने किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया, महादेव। और यह व्रत मैंने किया जिससे मुझे खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया। महादेव। परंतु बेटा अब तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। महादेव। तो अंगद बोला कि हे माता मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती जी बोली अच्छा बेटा तू अभी उज्जैन चला जा, वहाँ का राज्य तुझे मिल जाएगा। महादेव। तो माता का आशीर्वाद पाकर अंगद वहाँ से चला और इधर उज्जैन जा पहुँचा। महादेव। इधर उज्जैन के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का स्वयंवर रखा था और शर्त रखी थी कि हथिनी जिसके गले में वरमाला डाल देगी, महादेव, राजकन्या का ब्याह उससे कर दिया जाएगा। महादेव। अतः स्वयंवर के ठीक समय पर एक हथिनी को श्रृंगार कराकर तथा उसकी सुंड में वरमाला देकर कहा गया कि हे हथिनी तू देवी के समान है, महादेव। अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे उसके गले में वरमाला डाल दे। महादेव। इधर हथिनी माला लेकर चली और जहाँ अंगद बेटा था वहाँ पहुंचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। महादेव। यह देखकर लोगों ने कहा कि यह न मालूम कौन है, हथिनी चूक गई है। महादेव। अतः उस लड़की को वहाँ से हटा दिया गया। महादेव। और हथिनी को दूसरी बार माला दी गई और प्रार्थना की गई कि हे हथिनी इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, महादेव, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके, उसके गले में वरमाला डाल दे। महादेव। जब हथिनी दूसरी बार माला लेकर चली तो अंगद के पास जाकर फिर से उसी के गले में वरमाला पहना दी। महादेव। तो लोग कहने लगे कि हथिनी इस लड़के से परज गई है, महादेव। अतः उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया। महादेव। परंतु जब हथिनी तीसरी बार माला लेकर चली तो हथिनी दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से उसी बालक के गले में वरमाला पहना दी। महादेव। फिर क्या था, राजा ने कहा जैसा होनहार है होगा, और नगर सेठ को बुलवाया और कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ। महादेव। और फला लग्न पर उसे श्रृंगार कराकर बारात सजा कर ले आओ। महादेव। तो नगर सेठ बालक को अपने घर ले गया महादेव। और लड़के का खूब श्रृंगार कराकर तथा बारात सजाकर महादेव लग्न के समय ले आया। महादेव। बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ। महादेव। और राजा ने राजपाट कन्यादान में दे दिया। महादेव। बोल मंशा महादेव की जय। विवाह पश्चात वर वधू महलों में गए तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा, महादेव, हे नाथ आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है और आपके पिता व ग्राम का नाम क्या है? महादेव। तो अंगद ने कहा कि हे राजकुमारी मैं शिव पार्वती जी का लड़का हूँ, महादेव, मेरा नाम अंगद है। तब तो राजकुमारी ने कहा कि महाराज आपकी इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है, महादेव, तो आप सत्य सत्य बतलाइए वास्तव में क्या बात है। महादेव। तब तो अंगद ने अपने पैदा होने की सारी कथा राजकुमारी को कह सुनाई महादेव। और अपने श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रभाव से छूटकर महादेव उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। महादेव। और यह सुनकर राजकुमारी को संतोष हुआ महादेव। और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। महादेव। थोड़े दिनों पश्चात राजकुमार ने अंगद ने कहा महादेव कि हे राजपुत्री मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, महादेव, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। महादेव, तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। महादेव। तो राजकुमारी बोली कि हे नाथ मैं तो पुत्र धन व राज्य का सुख चाहती हूँ। महादेव। तो अंगद ने कहा कि तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। महादेव। तो पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया महादेव। और 4 वर्ष तक करती रही। महादेव। और
मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। महादेव। तो राजपुत्री बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश तल चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा? महादेव। तो अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, तुम्हें मनसावाचक व्रत करो, तुम्हें बिना गर्भावास के पुत्र मिलेगा। महादेव। ऐसा कहकर मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद वहां से कैलाश चले गए। महादेव। इधर राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया। महादेव। और लगातार 4 वर्ष तक करती रही। महादेव। इससे भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हो गए। महादेव। और एक दिन जब रानी दातुन कर रही थी तो उसने अपनी दासी को ऊपर महल में जल की जारी लेने के लिए महल में भेजा। महादेव। जब दासी ऊपर महल में जाकर क्या देखती है महादेव। कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। महादेव। तो दासी ने दौड़ते हुए नीचे आकर रानी को सारा हाल कहा। महादेव। और उसे ऊपर ले गई। महादेव। तो रानी ने बालक को देखकर उठाकर छाती से लगा लिया। महादेव। और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी महादेव। कि हे नाथ, यदि आपने मुझे यह पुत्र दिया है महादेव। तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। महादेव। तो रानी के इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध भर आया। महादेव। और सारे नगर में खुशी छा गई। महादेव। और सभी मनसावाचक व्रत को सराहने लगी। महादेव। और बालक का नाम फूल कुंवर रखा गया। महादेव। धीरे धीरे फूल कुंवर बड़ा हुआ। महादेव। अब सभी उसे राजकुमार कहकर पुकारने लगे। महादेव। एक दिन राजकुमार ने अपनी माता से पूछा महादेव। कि हे माता, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और वे इस समय कहाँ पर है? महादेव। तो रानी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अंगद है। महादेव। वे महादेव जी के पुत्र हैं महादेव। और इस समय कैलाश में है। महादेव। तो राजकुमार ने कहा कि हे माता, मृत्यु लोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है? महादेव। तब तो रानी ने अंगद की उत्पत्ति और उनके श्राप और मनसावाचक व्रत के प्रताप से उज्जैन राज्य पाने की सारी कथा कह सुनाई। महादेव। और उनकी स्वयं की उत्पत्ति की आदि बातें कह सुनाई। महादेव। और कहा कि हे पुत्र, मनसावाचक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। महादेव। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है महादेव। तो तू स्वयं करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। महादेव। तो फूल कुंवर कहने लगा महादेव। कि हे माता, मेरी इच्छा है कि चेदीराज की कन्या, जो दुनिया की सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है, महादेव, उसके साथ मेरा विवाह हो। क्या इस व्रत के करने से ऐसा हो सकता है? महादेव। तो रानी ने कहा कि हाँ पुत्र, इस व्रत के करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। महादेव। तो फूल कुंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया। महादेव। और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। महादेव। भगवान शंकर जी फूल कुंवर पर बहुत प्रसन्न हो गए और चेदीराज के स्वप्न में दर्शन देकर कहा महादेव कि हे चेदीराज, तू मेरे कहने से अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूल कुंवर से कर दे। महादेव। तो चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूल कुंवर से कर दिया। महादेव। अब तो फूल कुंवर भी राजा हो गया था। महादेव। एक दिन राजा फूल कुंवर शिकार खेलने के लिए वन में गया। महादेव। और उसको कोई शिकार हाथ न आया और भूख प्यास के व्याकुल होकर एक बाग में आराम करने लगा। महादेव। देव योग से वहाँ पर कोई ब्राह्मण आ पहुँचा। महादेव। और राजा को पंचांग सुनाया कि आज काटी सुदी चौथ है। महादेव। अर्थात मनसावाचक व्रत के उजरने का दिन है। महादेव। तो राजा ने कहा कि हे विप्रराज, मुझसे तो भूल हो गई है, महादेव, आप मुझे भी पूजन करा दे। महादेव। तो ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी के पास खबर भेजी महादेव। कि राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं। आज महादेव। उनके काटी सुदी चौथ के उजरने का दिन है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगाया है। महादेव। इस पर रानी ने सोचा कि कई फौज के आदमी साथ है, इतने से चूरमे से क्या होगा। महादेव। इसलिए उसने गाड़ी पर कर चूरमा भेज दिया।
महादेव। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने क्रोध किया महादेव। और राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा महादेव। कि हे राजा तू अपनी रानी को राज्य से निकाल दे, महादेव। नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। महादेव। तो राजा ने प्रमाण अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया महादेव। और महादेव जी के कथन अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया। महादेव। अब रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर उसे दीवान मिला। महादेव। तो दीवान जी ने पूछा कि रानी जी आप कहाँ बता रही हो? महादेव। तो रानी ने सब बात बताई। तब दीवान जी ने कहा कि मैं राजा साहब को समझाकर मना लूंगा, महादेव। तब तक आप मेरी हवेली में पधारें। महादेव। तब तो रानी जो ही दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया। महादेव। तब तो दीवान ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। महादेव। अब रानी वहाँ से रवाना हुई, आगे चली तो उसे नगर सेठ मिला। तो उसने भी यही कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप मेरे घर में विराजिए। महादेव। जो ही रानी नगर सेठ के घर में गई तो नगर सेठ की हुंडियां चलना बंद हो गई। महादेव। और कई तरह के उपद्रव होने लगे। महादेव। तब तो नगर सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। महादेव। अब रानी आगे चली तो राजा जी का कुम्हार मिला। महादेव। तो उसे भी दया आ गई। महादेव। वह रानी को अपने घर ले गया। महादेव। तो रानी उसके घर जाते ही कुम्हार का आवा बैठ गया। महादेव। और कुम्हार के आवे के सारे बर्तन फूट गए। महादेव। और कुम्हार स्वयं अंधा हो गया। महादेव। तब तो कुम्हार ने भी रानी को वहां से चले जाने की प्रार्थना की। महादेव। आगे जाने के बाद उसे एक माली मिला। महादेव। तो उसने भी यही पूछा कि रानी जी आप कहाँ बता रही हैं? महादेव। तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दे दिया। महादेव। तो माली को भी रानी पर दया आ गई। महादेव। वह उसे अपने बाग में ले गया। महादेव। और कहा कि राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे बाग में रहिए। महादेव। अब रानी के वहाँ जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूखकर जलने लगे। महादेव। खेत कुएं का पानी सूख गया। महादेव। और माली को भी कम दिखने लगा। महादेव। तब तो माली ने भी रानी को वहाँ से चले जाने को कह दिया। महादेव। अब रानी वहाँ से निकलकर विचार करने लगी महादेव कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सत्यानाश होने लगता है। महादेव। ऐसा सोचते सोचते वह आगे चली। महादेव। तो उसने देखा कि 2 रास्ते हैं। महादेव। पूछने पर मालूम हुआ कि एक रास्ता 6 महीने का और एक रास्ता 3 दिन का। महादेव। रानी 3 दिन के रास्ते से चली। महादेव। तो आगे रास्ते में उसे एक शिप्रा नाम की नदी मिली। महादेव। रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए। महादेव। जो ही रानी नदी के अंदर कूदी तो वह नदी भी सूख गई। महादेव। आगे चलने के बाद उसे एक पर्वत आया। महादेव। रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ो। महादेव। और जो ही रानी पहाड़ पर चढ़कर गिरने लगी महादेव। तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। महादेव। आगे जाने के बाद उसे एक सिंह दिखाई दिया। महादेव। रानी ने सोचा इस सिंह को छेड़ू वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। महादेव। जो ही रानी ने सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। महादेव। आगे जाने के बाद उसे एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। महादेव। रानी ने सोचा इस सर्प को छेड़ू वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। महादेव। जो ही रानी ने सर्प के ऊपर हाथ फेरा तो वह सर्प भी रस्सी का हो गया। महादेव। अब रानी हार खाकर आगे चली तो क्या देखती है महादेव कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है। महादेव। एक सुंदर कुआं बना हुआ है महादेव। और एक मंदिर बना हुआ है। महादेव। रानी मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई। महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। महादेव। उस दिन काटी सुदी चौथ का दिन था। महादेव। और मंदिर का पुजारी नाथ गांव में सामान लेने के लिए चला गया था। महादेव। वहां पर उसको कुत्तों ने काट खाया। महादेव। तो पुजारी नाथ विचार करने लगा कि महादेव। आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है
जिसके कारण यह उत्पात हुआ है। महादेव तो मंदिर में पुजारी नाथ ने एक स्त्री को बैठा देखा महादेव तो सोचने लगे कि आज मेरे आश्रम में कोई डाकन या भूतनी आ गई है। महादेव तो रानी ने नाथ जी को देखकर विनय पूर्वक बोली महादेव कि हे महाराज, मैं न तो कोई डाकन हूँ न भूतनी हूँ, महादेव मैं तो मानवी हूँ, आकाश की घेरी जमीन की जेवी एक दुखी स्त्री हूँ। महादेव यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा भेद कहूँ। महादेव तो नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया। महादेव तब रानी ने अपना सारा किस्सा कहा महादेव और फिर वहाँ से जाने लगी। महादेव तो भूख प्यास के वह चल नहीं सक रही थी। महादेव तब नाथ जी ने उजड़ने का एक पाक का लड्डू दे दिया। महादेव तब लड्डू को देखते ही रानी को व्रत की याद आई। महादेव इतने में नाथ जी ने कह दिया महादेव कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, महादेव यह मनसावाचक व्रत का प्रसाद है। महादेव इसका नियम है कोई भी राजा हो तो अधिक प्रसाद न बनावे, महादेव इसलिए यह एक भाग का लड्डू है। महादेव तब रानी को समझ में आ गई कि महादेव मैंने चूरमा ज्यादा भेजा था, इसलिए मुझ पर महादेव जी ने कोप किया है। महादेव बोल वंशा महादेव की जय। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। महादेव तब नाथ जी ने कहा कि यह श्रावण महीने का प्रथम सोमवार आ रहा है, महादेव उस दिन इस व्रत को तुम शुरू करना। महादेव तो रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया। महादेव और जब कार्तिक सुदी चौथ का दिन आया महादेव तो नाथ जी गांव में जाकर सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। महादेव और कुंवारी कन्या से पौनी सूती सूत कटवाया महादेव और उसका डोरा बनाया महादेव और चूरमे के 4 भाग किए महादेव और शिव पार्वती जी की चित्त मन से पूजा की। महादेव इस प्रकार रानी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। महादेव और महादेव जी राजा फूल कुंवर के स्वप्न में दर्शन देकर कहा महादेव कि हे राजा तू अपनी रानी को राज्य में बुला ले, महादेव नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। महादेव तब तो राजा ने कहा कि महाराज अब रानी का कैसे पता लगेगा, महादेव आपकी आज्ञा से ही तो मैंने उसे देश निकाला दे दिया है। महादेव तो महादेव जी ने कहा कि हे राजा तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे भेज दे। महादेव वहाँ उन्हें बिना नाथों बैलों की गाड़ी आवेगी, महादेव वे चारों लोग उसमें बैठ जावे। महादेव वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है। महादेव तो प्रातः काल होते ही सब राजा ने 4 आदमी भेजे। महादेव उन्हें बिना नाथों बैलों की गाड़ी मिली, महादेव वे चारों लोग उसमें बैठ गए। महादेव वह गाड़ी उन्हें वहीं ले गई जहाँ पर रानी रहती थी। महादेव तो सेवकों ने रानी को पहचान लिया महादेव और कहा कि हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं, महादेव इसलिए हम लोगों को भेजा है। तब तो रानी ने नाथ जी से कहा महादेव कि महाराज मैं आपकी बेटी हूँ, महादेव आप मुझे सीख देकर भेजो तो मैं जाऊँ। महादेव तो नाथ जी ने मिट्टी के हाथी घोड़े रथ पालकी आदि बनाकर मंत्र के छींटे दे दिए महादेव और जिससे वह सच्चे हाथी घोड़े रथ पालकी बन गए। महादेव अब रानी ने कहा कि हे पिताजी रास्ते में मेरे छूने से कई जीवों का नुकसान हुआ है, महादेव उनका भी उद्धार होना चाहिए, महादेव नहीं तो मुझे पाप लगेगा। महादेव तो नाथ जी ने शिव जी के निर्मल्य स्नान कराए हुए जल की जारी भरकर दी महादेव और कहा कि हे बेटी तू इससे ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का जिस पर छींटा डालेगी महादेव वह अपने पुनः असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। महादेव अब रानी जल की जारी लेकर नाथ जी को प्रणाम करके चारों सेवकों के साथ रथ पालकी में बैठकर रवाना हुई। महादेव चलते चलते उसे रास्ते में वह सर्प आया जो रानी के स्पर्श से रस्सी हो गया था। महादेव तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर मंत्र का उच्चारण कर जल की जारी का छींटा डाला। महादेव तो वह रस्सी जैसा सर्प बनकर चलने लगा। महादेव और आगे वहीं सिंह जो पत्थर होकर पड़ा मिला। महादेव
रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जो ही जल की जारी का छींटा डाला महादेव, तो वह जीवित होकर गरजता हुआ वन में चला गया। महादेव, आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था। महादेव, तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसा पर्वत हो गया। महादेव, आगे जाते जाते वह नदी आई महादेव, जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी। महादेव, तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसे गहरे निर्मल जल से बहने लगी। महादेव, अब रानी ने पालकी फौज आदि को किले में भेज दिया। महादेव, खुद उस बाग में गई महादेव, जो उसके कारण सूख गया था। महादेव, तो बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, आप फिर से क्यों आ रही हैं? महादेव, पहले ही आपके कारण बाग सूख गया था। महादेव, परंतु रानी के समझाने बुझाने के बाद माली ने फाटक खोला। महादेव, तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह सूखा हुआ बाग अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। महादेव, फिर से वहाँ कोयले बोलने लगी महादेव, और नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे। महादेव, और खेत कुओं का पानी भी जल भर आया। महादेव, अब रानी वहाँ से कुमार के घर पर गई महादेव, जो अंधा हो गया था। महादेव, तो रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो कुमार की आंखें खुल गई। महादेव, और उसके आगे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। महादेव, अब रानी वहाँ से कुमार के यहाँ गई। महादेव, तो रानी वहाँ जाते ही कुमार के आवे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। महादेव, तो कुमार ने रानी जी से कहा महादेव, कि हे रानी जी, ये सोने चांदी के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? महादेव, तो रानी ने कहा कि इसमें से 4 बर्तन रह जाकर तू राजा जी को भेंट कर देना, महादेव, शेष तू रखना, यह मेरा हुक्म है। महादेव, इस प्रकार रानी नगर सेठ के घर में गई। महादेव, तो नगर सेठ की हुंडियां सिकरने लगी, महादेव, व्यापार में लाभ होने लगा। महादेव, तब नगर सेठ ने कहा कि अंदाता आपके पधारने से रीति सिद्धि हुई है, महादेव, अतः मैं खुशी से सारी नगरी को जिमवाना चाहता हूँ। महादेव, तो रानी ने बात मान ली और नगर में डिंडोरा पिटवा दिया। महादेव, कल किसी के यहाँ पर धुआं नहीं निकलेगा। महादेव, अगर किसी का चूल्हा जला तो 101 रुपया जुर्माना होगा। महादेव, आगे जाने के बाद रानी जी दीवान के यहाँ पहुँची। महादेव, तो दीवान जी की आंखें खुल गई महादेव, और सर्वत्र आनंद छा गया। महादेव, अब रानी साहिबा किले में पधारी। महादेव, तो राजा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया महादेव, और जलसा मनाया। महादेव, दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमाया महादेव, और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की महादेव, कि अन्नदाता आप भी रोकिए। महादेव, तो रानी ने कहा कि आज मेरे काती सुदी चौथ के उजड़ने का दिन है, महादेव, सो किसी भूखे आदमी को जिमवा कर जिमूंगी। महादेव, परंतु सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ पर जिमने गए थे। महादेव, ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोडी धोबी भूखी पड़ी हुई मिली। महादेव, रानी की आज्ञा से उसे लाया गया, महादेव, उसे स्नान कराया गया। महादेव, स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया महादेव, और उसको मनसावाचक व्रत की सारी कथा सुनाई। महादेव, और कथा सुनाते उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया। महादेव, और बूढ़ी धोबीन कथा सुनने प्रसाद लेने मात्र से महादेव, सदैव सदैव के लिए वैकुंठ चली गई। महादेव, इस प्रकार राजा रानी हर साल मनसावाचक व्रत करते रहे, महादेव, संसार के सभी सुखों को भोगते रहे। महादेव, अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक सिधार गए। महादेव, बोल मनसा महादेव की जय। इस प्रकार मनसावाचक व्रत अर्थात शिव पार्वती व्रत की बड़ी भारी महिमा है। महादेव, श्रावण महीने के प्रथम सोमवार से कार्तिक सुदी चौथ का यह सर्व मनोवांछिक फल देने वाला है। महादेव, बोल मनसा महादेव की जय।